शुरुआत ललित अंबरदार आपसे करते हैं। ललित अंबरदार, कश्मीरी पंडितों की आवाज आप उठाते हैं। एक बार फिर एक प्रवासी मजदूर को कश्मीर में मारा गया है। बेचारा बिहार से आया था या किसी भी राज्य से आया था। देश में किसी को कहीं भी जाने की और काम करने की आजादी है। क्यों इस तरह सा प्रवासी मजदूरों को या फिर टारगेट करके लोगों को मारा जा रहा है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव जो कश्मीर जिहाद के ऊपर है भारत के नजरिए से है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि गजवाए हिंद की लड़ाई जो 1000 साल पहले शुरू हो गई थी और जिसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी 1947 में भारत का विभाजन और पाकिस्तान बनाया गया था, और अब कश्मीर जिहाद के द्वारा कश्मीर को ले जाने की ये उसी गजवाए हिंद की एक पड़ाव है। नजर उनकी दिल्ली के लाल किले पे है। ये मेरा नजरिया है कश्मीर जिहाद के बारे में। जहां तक अभी का जो कुछ हो रहा है, देखिए हाइब्रिड वॉर हो चुकी है ये। अभी जिहाद वो नहीं है, पहले वो 10 लोग ग्रुप में आते थे, AK-47 लेकर लड़ाई के, जैसे उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया 32 साल पहले। पूरे मोहल्ले के अंदर आ जाते, पूरे गांव के अंदर आ जाते थे, पूरे ललित जी, आप थोड़ा खुद पीछे हो जाइए। आप अपना या तो कैमरे से या मोबाइल से, जिससे भी आप जुड़े, हाँ अब आप सही दिख रहे हैं। आप बताइए। 5 मिनट चलेगा ये, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि अभी ये हाइब्रिड वॉर ले चुकी है। उनको एक को मारना है, इस तरीके से मारना है, ऐसी दहशत पैदा कर रही है कि बाकी 1000 लोग वहां से निकल जाएं। ये उनका मकसद है, और मकसद यही है कि जो भी वहां पे या तो हिंदू है या कोई भी भारतीय जिसका भारतीयता के साथ कोई रिश्ता है। जैसे आजकल मुसलमानों को भी मारते हैं। मुसलमानों को इसलिए नहीं मारते क्योंकि वो मुसलमान है। मुसलमानों को इसलिए मारते हैं क्योंकि उनको मुसलमान नहीं समझते, उनको भी काफिर समझते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान तो फिर इस पर ये तो लगातार हो रहा है। जो पुलिस में शामिल है उनको मारा जा रहा है, जो राजनीतिक व्यवस्था में शामिल है उनको मारा जा रहा है, जो वहां पर बैंक में काम कर रहे हैं, जो वहां मजदूरी कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। कर्नल आरएसएन सिंह, इस नासूर का इलाज कैसे होगा? जी, इलाज है, इज्म को ख़त्म कीजिए। आप टेररिस्ट को ख़त्म करें, अच्छी बात है, वो तो इनको ऊपर जन्नत में भेजते रहना चाहिए। लेकिन वो जो इज्म है, आप टेररिज्म को नहीं एड्रेस कर रहे हैं। आप ये आखिर कौन सी किताब, कौन सा पाठशाला में ये सीखते हैं, अपने घर में क्या सीखते हैं, उस पर आप एड्रेस कीजिए ना। आप अगर ये कह के चलेंगे कि सारे मज़हब दुनिया के बराबर हैं, सारे मज़हब प्रेम और शांति का संदेश देते हैं, तो अभी 1947 से वो प्रेम और शांति तो कभी देखा नहीं गया है। अभी आप देख रहे हैं अफ़गानिस्तान में क्या हुआ है ना, जवाहरी का, वहाँ भी आप कह रहे थे ना कई लोग कि वहाँ प्रेम और शांति होगी, और पाकिस्तान में जो हो रहा है वहाँ भी प्रेम और शांति होगी। मैं ललित अंबरदार से बिल्कुल सहमत हूँ कि पाकिस्तान द्वारा संचालित या जो जिहाद के 2 पहलू हैं हमारे यहाँ। एक जिहाद वो है जो कि पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट द्वारा संचालित है, जो कि कश्मीर में किया जा रहा है। उसके जो हथियार हैं वो हैं लश्कर-ए-तौयबा, जैश-ए-मोहम्मद। अब आप बताइए कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप किस तरीके से, और दूसरा जिहाद है अल-कायदा और आईसिस, जो आप बिहार, यूपी, मेरे पास समय कम है। मैं एक्चुअली चाहता हूं कि सबको लाऊं, एक रिमार्क, ओपन रिमार्क सबका हो जाए। मुझे एक छोटा सा जवाब सब्सिडरी क्वेश्चन में जोड़ देता हूं इसमें जैसा कि ललित, इस वक्त बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी भी आ चुकी हैं। अपराजिता जी, स्वागत है आपका। मैं ये बोल रहा हूं कर्नल साहब कि देखिए, इसमें मरने वालों में मुस्लिम भी शामिल हैं, हिंदू भी शामिल हैं, कश्मीरी भी शामिल हैं, कश्मीर के बाहर के लोग भी शामिल हैं। मैं आ रहा हूं वकार भट्टी। कर्नल साहब, वो बिल्कुल वो मुस्लिम ललित अंबरदार ने सीख उनको टारगेट कर रहे हैं कि जो उनका जिहादी एजेंडा के साथ नहीं है, उसको वो मार रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा आप 1 मिनट समय दीजिए कि लश्कर तौयबा अहले हदीस का हिस्सा है। और अहले हदीस क्या है, ये आपको मालूम है, उसकी गढ़ हिंदुस्तान में है। जैश-ए-मोहम्मद किसका हिस्सा है? देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन है। तो देवबंद कहाँ है आपका? तो सबसे बड़ा हथियार तो आइडियोलॉजिकल हथियार तो हिंदुस्तान सबसे बड़ा सप्लायर है पाकिस्तान का। चलिए, फिर मैं इसी बात पे सवाल खत्म नहीं कीजिएगा और फिर आप पूछिएगा कि ये कैसे बंद होगा सब। मैं इसी बात पे सवाल पूछ लेता हूँ।